वो देखते सन कि हुजूर की इज्जत की खातर साड़ी अगर सारी जायदाद जाती है तो जावे, हुजूर की नामूस की खातर साढ़े घर बाहर जाते हैं तो जावन, शान रिसाला की खातर, दीन इस्लाम की खातर माँ बाप छुटते हैं तो छुट जावन। ये सहाबा कराम का जड़ा है ना अमल होता से। ये वही गज़वा तबूक के मौके होते, बल्कि वो तो पहले मैं वाक़या सुनाना कि मैं दसना चाहना कि किस तरीके के नाल सहाबा कराम जड़े ने उन्होंने अपनी जान जान की परवाह नहीं की, दीन के उत्ते जिहड़े ना इस्तकामत दिखाई है, उन्होंने कदम नहीं लड़खड़ाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा दौरे हुकूमत है, तो साहबा कराम जड़े ना वो जहाद वास्ते गए, जहाद करदे करदे दूर ईसाइयों के मुल्क तक पहुँच गए। उत्थे जड़ा ना उन्होंने घेरा पा के तो उन्होंने साहबा कराम नूं कैद कर लिया। साहबा कराम जिस वक्त कैद हो गए, 3 सके भरा ऐ चढ़दियां जवानियां खूबरू नौजवान, बादशाह ने जड़ा है ना बादशाह ने कैद कर लिया उन्होंने। ईसाई बादशाह सी, उसने उन्होंने जड़ा ना लालच दी। लालच की देंदा है कि तुसी साडा ईमान कबूल कर लो, अपना दीन इस्लाम छड़ दो, साडा ईसाईयत का दीन कबूल कर लो, असी तुहानू ना लखां हज़ारां करोड़ां रुपया दे छड़ांगे। उन्हें कहा ना बादशाह ये नहीं हो सकता। उन्हें कहा ऐसा करो कि तुहानू अपने मुल्क दी वजारतां दे देंगा। अज ते वजीर जड़े ने चंद रुपया की खातर दुनियावी लालच के अंदर जड़ा है ना नामूसे रिसाला का सौदा कर देंगे, खत्मे नबूवत का सौदा कर देंगे ने। लेकिन जरा उन्होंने नौजवानों वाल तवज्जो करो कि जिन्होंने वजारतां की आफर होंदी पई है, लेकिन वो जड़ा है ना तरह तरह की लालचां जीतियां गई, तरह तरह के लालच दिते गए कि तेनों रुपया दे देंगे, पैसा दे देंगे, इतना इतना माल देंगे। लेकिन वो नौजवान जड़े ने उन्होंने कदम नहीं लड़खड़ाते पे। करदे कराने बादशाह ने जड़े वेले देखिया कि नौजवान जड़े ने इन्हों के कदम नहीं लड़खड़ाते पे, एक किसी लालच के नहीं अंदर नहीं आ रहे, इन्हों पैसे की लालच भी जड़ा है दीन नूं अपने दीन नूं तब्दील करने का इन्हों के उत्ते कोई असर नहीं हो रहा। ये जनाब अली इन्होंने बादशाह का भी कोई फिक्र नहीं कि इन्होंने बादशाह ने कहा अद्धी बादशाह दे देंगे, लेकिन इन्होंने अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। बादशाह ने आखिरकार बादशाह कहन लगा अगर तुसी इस पासे नहीं आते फिर याद रखना कि तुहानू सारे भरावां जड़ा है ना कतल कर दिता जाएगा, तुहानू जड़ा ना मौत दे दी जाएगी। वो नौजवान अगों कहते ने, नौजवान अगों की कहते ने, बादशाह तू साड़ी एक जान है, एक जान की गल करना कि जान गवा जाएगी। बादशाह याद रखी साड़ियाँ अगर एक एक हज़ार जाना भी होंदियां तो अपने जुल्फे मुस्तफा तो जड़ा ना सी कुर्बान कर देनियां सन। साड़ी 1000 जाना भी होंगी, असी खून का एक एक कतरा नचोड़ देवें बादशाह, असी पिछे हटन वाले नहीं। साड़ी रगां दे अंदर जड़ा है ना इश्क रसूल भरिया होया है, इस वास्ते असी जड़ा है ना ये तो बाद नहीं आ सकते, असी जड़ा कोई सौदा नहीं कर सकते। उन्हें की किया, एक सिपाहियों को हुक्म दिता कि एक बहुत बड़े कड़ाए के अंदर तेल जड़ा है ना साड़िया जाए। तेल पा के उन्हें थदे अग बाल लीती, जिमें जनाब अली इंज गुड़, एक जनाब अली गुड़ बनाने वास्ते गन्ने के रस नूं जिहड़ा है ना एक कड़ाए के अंदर पा के उहदे थले अग बाली जाती है। इंज उन्हें एक बहुत बड़ा कड़ाया जिहड़ा उहदे अंदर तेल पा के थले अग बाल लीती। नौजवानों को डराया, देखो अगर तुसी अपने दीन इस्लाम तो ना हटे, आ सामने खोलता होया तेल जड़ा है, ये तेल भड़कता पिया है, इस तेल के अंदर तुहानू सुट दिता जाएगा। लेकिन जनाब अली वो कहन लगे बादशाह तू जो मर्जी कर ले,
असी अपने दीन इस्लाम नूं नहीं छड़ सकते। हजरत मोहतरम करदे कराने उन्हें देखा कि ये जरा डरते नहीं पे, सिपाही नूं हुक्म दिता, सिपाही नूं हुक्म दिता कि जनाब अली एक बंदे नूं इन्हां दे वड्डे भाई नूं जिहड़ा ना चुको ते चुक के जिहड़ा है ना ले जाके खोलते हुए तेल दे अंदर कड़ाह दे अंदर जाके सुट दिओ। सिपाहियां ने चुकिया और कड़ाह दे अंदर सुट दिता। इधरों जनाब अली कड़ाह दे अंदर सुटन दी देर सी ते वड्डे भरा ने जामे शहादत नोश कीता। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूसरे नंबर वाले ਦੀ ਵਾਰੀ आई। ਉਹਨੂੰ भी बादशाह ने आख्या हजे भी टाइम है, बाद आ जा वरना तेरे नाल भी यही हशर किया जाएगा। वो कहने लगा ना ना बादशाह, ये सोची भी ना, ये सोची भी ना कि असी जिहड़ा है ना अपनी जाना नूं बचा लवांगे ते दीन नूं छड्ड देवांगे। ना ना फरमाया कि ये नहीं हो सकता। उन्हें दूसरे भरा नूं भी चुकिया ते चुक के तेल दे अंदर सुट दिता। उन्हें भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। करदे कराने जड़े वेले तीसरे दी वारी आई, तीसरे दी वारी आई तो जनाब अली तीसरा जनाब अली अखां दे विचों अथरू आ गए ने। बादशाह ने कह लिया भी ये डर गया होगा, ये दिल विच नरमी आ गई होगी। वो कहने लगा हाँ मैं लगता है कि तू डर गया है, इस वास्ते तू लगता है अपनी जान बचाने वास्ते तैयार हो गया, तू ईसाइयत का दीन कबूल करने वास्ते तैयार हो गया। वो कहने लगा ला ला बादशाह तू गलत समझा है, मैं तो इस गल तो रोया कि मेरी एक जान है, मेरी एक जान है जड़ी रसूलुल्लाह दे उत्ते निछावर हो रही है। काश के मेरिया 1000 जाना हुंदियां, मैं एक एक करके नामूसे रिसालत उत्ते कुर्बान कर देंदा। 1000 जाना हुंदियां, मैं को अपनी जान दे डर तो नहीं रोंदा पिया। तो ग्रामी कदर हजरात, जिस वक्त वो छोटे तीसरे छोटे भरा सुटन लगे ना अग के अंदर, उस तेल के अंदर एक वजीर खलोता सी। उन्होंने उस नौजवान की जवानी देख के, उसका हुसन देख के बादशाह को कहने लगा बादशाह इस तरह कर, ये नौजवान जरा ना तो चंद एक दिन वास्ते मैनू दे दे, इनू मैं जिन्होंने राह रास उत्ते लै आवांगा, मेरे को तरीका है, इनू कुछ दिनों की मोहलत दे दे। इतना सोहना जवान है, मेरे को नहीं बर्दाश्त किया जाता कि ये तेल के अंदर जड़ा ना सड़ जाए जिवें ये 2 भरा जड़े ने सड़ गए ने। बादशाह ने कहा ठीक है ले जाओ इनू, जो कुछ तुहाडे कोल हुंदा ते करो। वजीर जड़ा ना उन्होंने अपने घर लै गया, घर ले जाके हुण उसका ख्याल जड़ा सी ना वो होर सी। उसदी एक खूबसूरत लड़की सी, नौजवान खूबसूरत लड़की, ऐसी हसीन कि जिन्हों देखने वास्ते बादशाहां दे लड़के जड़े ने तरसते सन, शहजादे तरसते सन कि किसी तरीके दे नाल जड़ा ना गिलास जाल में पानी पिला तू आप जा। बादशाह दे शहजादे तरसते सन कि किसी तरीके दे नाल जड़ा असी उहदा एक जुल्फ की जड़ा ना झलक ही देख लईए। उन्हें कोई मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं है मेरी। उन्हें घर लै गया अपने, उन्हें अपनी बेटी को हुक्म दिता कि इस बच्ची नूं, इस मुंडे नूं जड़ा ना वरगलाना है, इनू इहदे दीन तो हटाना है। जरा अपने हुसन का जलवे दिखा, अपने हुसन का कमाल दिखा, अपने हुसन का कमाल दिखा कि जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन नूं देख के, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन नूं देख के मिस्र दी औरतां ने अपनी उंगलियां कट लईयां सन। इसे बात यारगंडा हुसन यूसुफ देख के एक जुलेखा भूल गई, हुसन यूसुफ देख के एक जुलेखा भूल गई, पर कमली वालिया तेरे हुसन नू वेख के सारी दुनिया डुल गई। अल्लाह अल्लाह मुसलमान जड़े वेले उस लड़की ने क्या ये मेरे हुसन दे कोई शय नहीं। अल्लाह अल्लाह उस लड़की ने नहीं सी पता कि जिन्हों ने जुल्फे वदुहा दे चेहरे वाले नू वेख्या होवे,
वलैल दियां जुल्फां वाले नूं देखिया होवे, लामरुख दी जां वाले नूं देखिया होवे, ताहा दी जबीं वाले नूं देखिया होवे, यासीन दे प्यारे प्यारे दंदां वाले नूं देखिया होवे, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्थां वाले नूं देखिया होवे, ये जनाब अली अलम नशरा दे सीने वाले नूं देखिया होवे, वजहुल्ला दे चेहरे वाले नूं देखिया होवे, ये ओ जनाब अली ओ दी नज़रां जड़ियां ने किसी होर दे हुस्न वल किवें जा सकदियां ने। इस वास्ते जड़ा है ना उस लड़की ने आखे अपने बाप नूं, अब्बा जी रात पै लैन दिओ, देखना ही नौजवान नूं मैं किवें वरगला लैनी हाँ। रात का वक्त होया, उस नौजवान ने इंज करके अपने दरवाजे अपने कमरे के अंदर गया, कमरे के अंदर जाके उन्हें वजू फरमाया, वजू फरमा के नमाज अदा की। नमाज अदा करने तो बाद उन्हें नफल नमाज शुरू कर दी, नवाफल अदा करने शुरू कर दिते। एक रकात शुरू करता है, एक रकात के अंदर कई कई जनाब अली मिनट गुजर जाते ने। ये लड़की इधरों आई आके खड़ी हो गई, उन्होंने पता सी कोई इबादत पे करता है, इंतजार के अंदर खड़ी हो गई कि हुण जिहड़ा सलाम फेरेगा ते हुण मैं इनू अपने जाल दे विच फसा लवांगी। लेकिन जनाब अली ये इधरों सलाम फिरदा है, दूसरे पासे मुड़ के नहीं देखदा, फिर दूसरी रकत नींद लैंदा है, फिर इहदे तो बाद नफल दर नफल पढ़ता जाता है। सारी रात गुजर गई, उन्हें एक नज़र उठा के उस लड़की वाल नहीं देखा, सारी रात गुजर गई अल्लाह ताला दी इबादत करी जाता है, अल्लाह पाक दी इबादत करी जाता है। तो लड़की सुबह का टाइम होया तो वापस चली गई। बाप ने पूछा हाँ की बने, कहती अब्बा जी लगता है कि अज की रात जड़ी है ना, अज की रात कोई ओदी इबादत की रात सी, ओदी इबादत की रात सी, हो सकता है कल नूं टाइम मिलेगा, अज की रात ओदी इबादत की रात सी, कोई गल नहीं कल नूं सी। तो हज़रात मोहतरम जिहड़े अल्लाह वाले होंदे ने उन्हां दियां ते हर वक्त जो अल्लाह ते अल्लाह के रसूल दे नाल उहदी लौ लगी होंदी है ना, उन्हां दा फिर किसी दुनियावी इश्क मुहब्बत वाल ध्यान नहीं जाता। तो ग्रामी कदर हज़रात रात का वक्त होया, रात का वक्त होया, इहदे तो बाद नमाज अदा की, नमाज अदा करदे पिया है, उधरों वो लड़की फिर आ गई, आके उन्हें देखा कि चलो हुण नमाज खत्म होगी, रात सारी रात गुजर गई लेकिन नमाज खत्म नहीं। फिर बाबे ने पूछा हाँ बेटी की कीता, उन्हें क्या लगता अगली रात होती फिर इबादत की रात सी, इस वास्ते जना मैं अगली रात कोशिश करांगी। लेकिन जनाब अली करते करने दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरी भी गुजर गई, चौथी रात भी गुजर गई, पंजवीं रात भी इतने हत्ता के 40 रात गुजर गई ने। 40 रात गुजर गई, जो 40वीं रात आई उस लड़की ने वेख्या कि ये तो एक नज़र उठा के मेरे वाल नहीं वेखदा। आखिरकार उन्हें आप ही आवाज़ मारी, ए नौजवान मैनू जड़ा ना इस मुल्क के शहजादे जड़े ने मेरे हुसन वेखण वास्ते बड़े तरसदे ने, लेकिन मैं 40 रात हो गई ने, मैं तेरे कमरे के अंदर आनी हाँ, तू मेरे वाल नज़र उठा के नहीं देखदा, तू 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 कि इश्क के अंदर मुबतला है, किदा इश्क जिहड़ा तेरे दिल के अंदर समाया होया है। वो कहने लगा, नौजवान कहने लगा, ए नौजवान लड़की मैं ते ओ जिहड़ा अल्लाह दा महबूब है, अल्लाह दा महबूब है, मैं जिहदे इश्क के अंदर डुबया होया वा, ओदियां जुल्फां वलैल दियां ओदियां जुल्फां ने, लामरुग दी ओदी जान है, वदोहा दा ओदा चेहरा वे, यदुल्ला दे गोरे गोरे ओदे हथ ने, लामरुग दी ओदी जान है, ताहा दी ओदी जबीन है, यासीन दे प्यारे प्यारे दंद ने। इस वास्ते जिहड़ा है ना असीं ते अपने महबूब दे इश्क दे विच डुबे होए आ, सानू दुनिया दे इश्क की जरूरत नहीं। इस वास्ते लड़की कहन लगी वो जरा उस महबूब का मैनू भी आशिक बना दे, उस महबूब का मैनू भी आशिक बना दे जिहदे इश्क ने पूरी 40 रातां मेरे वाल तेनू तकण ही नहीं दिता, मेरे वाल एक नज़र उठान ही नहीं दी। इस बात जो आपने वो नौजवान कहन लगा ओदे इश्क के अंदर बंदा इंज नहीं पढ़ इंज नहीं पैंदा, पहलो कलमा पढ़, कहना मैनू कन्नी मैनू कलमा पढ़ा, कहना पढ़ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें कलमा पढ़िया तो जनाब वाली मुसलमान हो गई, जेड़े वेले मुसलमान हो गई वो कहने लगी हुण इस तरह कर कि आप शादी कर लीए, निकाह कर लीए। लेकिन उन्हें कहा ये तो पहले कि मेरे बाप नूं कुछ पता चले, मेरे बाप नूं कुछ पता चले। उन्हें कहा सारे इस तरह करिए असीं किते दूर चले जाने हाँ, उत्थे बाहर जाके निकाह कर लेने हाँ। इस तरीके नाल जनाब ली 2 घोड़ियां दे उत्ते वो बाहर चले गए, बाहर जंगल के अंदर जा रहे ने।
जंगल के अंदर जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। देखते की ने एक पिछों घोड़ियां दा आवाज़ा भी आ रही ने ते धूड़ उठती आ रही है। लड़की कहने लगी लगता है कि मेरे बाप की फौज आ गई है, वो हुणे आके सानू गिरफ्तार कर लेंगे। उत्थे बैठ गए कि हुण ते फड़े गए हैं। लेकिन जनाब ने जड़े वेले नज़दीक आए देखते की पे ने उही दो भरा कि जेड़े शहीद हो गए सन वो दोवें घोड़ियां के उत्ते बैठे हुए ने ते नाल जनाब अली होर भी उन्होंने नाल कुछ आदमी ने। जनाब अली नज़दीक आए बड़े हैरान होए। तीसरा भरा जड़ा बड़ा हैरान होया, कहन लगा ओ मेरे भरावो तुसी ते शहीद हो गए सो, तुसी ते अल्लाह दे कोल चले गए सो। बादशाह ने ते तानू एक जलदे होए अग वर्गे तेल के अंदर सुट दिता सी, तुहाडी ते रूह जिहड़ी कफसियां सी तो परवाद कट गई सी, तुसी किवें जिंदा वापस आ गए हो। वो कहन लगे क्यों ना जिंदा होइए, क्योंकि रब तआला दा कुरान दे विच वादा वे कि शहीद जिहड़े हुंदे ने जिंदा हुंदे ने, शहीद जड़े जिंदा होंगे ने। इधरों असा उस तेल दे विच डुब्बी मारी ते उधरों जन्नत विच जाके असी बाहर निकल आए। इधरों तेल दे विच डुबकी मारी ते उधरों जनाब अली असी जन्नत विच बाहर निकल आए हाँ। ते अल्लाह पाक ने मेरे नाल रब ताला दे फरिश्ते आए ने, अल्लाह पाक ने सानू तुहानू दोवां दा निकाह पढ़ाउण वास्ते भेज दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोवां दा निकाह पढ़ाउण वास्ते भेज दिता है। ये है वो लोग कि जिन्हों ने मुश्किल की घड़ी के भी जोड़ा है ना उन्होंने कदम नहीं लड़खड़ाए, उन्होंने दीन इस्लाम नहीं छड़िया। किन्नी भी उन्होंने उत्ते मुश्किल आ जान। अज साढ़े उत्ते थोड़ा जहा असी बीमार हो जाइए ना, थोड़ी जी कोई मुसीबत आ जाए असी रब दे नाल गिले शिकवे शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने लोगों वाल देखो कि जिन्हों के उत्ते मुश्किल वक्त आया लेकिन उन्होंने नबी का साथ नहीं छड्डिया। इस बात अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे फरमांदा है कि मैं रहमत नाल तवज्जो फरमाई है अपने नबी दे उत्ते, फिर सो रहमत की चादर के थले मैं अपने नबी के साहबा भी लपेट लिया, जिन्हों के विचों महाजरीन भी ने, जिन्हों के विचों अंसार भी ने। रब्बुल आलमीन इन्होंने किहड़ा ऐसा कारनामा किया है जिहदी वजह दे नाल इन्हां दियां तू जिहड़ा शाना कुरान दे विच बयान करना पिया है। अल्लाह फरमांदा है कुरान दा अगों मुताला फरमाओ। अल्लाह फरमांदा है फरमाया कि साथ उसरा एक मुसीबत की घड़ी जिहड़ा है ना, एक मुश्किल वक्त जिहड़ा मेरे नबी दे उत्ते आया सी, लेकिन इन्हां मेरे नबी दे साहबा ने जिन्हां दे विचों महाजरीन भी सन इंसार भी सन, इन्हां मेरे नबी दे साहबा ने उस मुश्किल की घड़ी दे अंदर मेरे नबी दा साथ नहीं छड्डिया, मेरे नबी का साथ नहीं छड्डिया। सानू अज थोड़ी जी रिज़क च कमी हो जाए ना, थोड़ा जा किसी कारोबार च नुकसान हो जाए, थोड़ी जी फसल घट हो जाए, थोड़ी जी फसल घट हो जाए, थोड़ा जिहा जनाब अली किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए असी हाय हाय वाह वाह करन लग पैंदे। लेकिन उन्होंने साहबा को लिखो अरब का तपदा होया सहराज, सख्त गर्मियां के दिन ने, सख्त गर्मियां के जिहड़ा रेत जिहड़ी हुंदी ना होर ज़्यादा तप जाती, साड़ी इस जमीन नालों रेत जिहड़ी ना होर ज़्यादा तप जाती है। तो उस सहरा दे विच हुण 10 बंदियां वास्ते एक ऊँट है, किने 10 बंदियां वास्ते एक ऊँट है, तो 24 घंटे बाद एक खजूर मिलती है चूसण वास्ते। लेकिन शिकवे का एक लफज उन्होंने अपनी जबान के उत्ते नहीं लिया, शिकवे का एक लफज अपनी जबान के उत्ते उन्होंने नहीं लिया। हालांकि तुहानूं पता कि शैतान वरगलांदा, शैतान ने उन्होंने बड़ी वरगलाने की कोशिश की, लेकिन वो साबित कदम रहे। इस वास्ते मुसलमानों तपदे हुए सहरा के अंदर इतना मुश्किल वक्त है कि 24 घंटिया के एक मरतबा खजूर जी खाण वास्ते नहीं बल्कि चूसण वास्ते मिलती पई है। फिर वो तो बाद जनाब अली पानी, इतना पानी है कोई नहीं, लोग अपनी जान बचाने वास्ते ऊँट नूं ज़िबा करके वो कुहाना दे विचों जड़ा है ना, क्योंकि ऊँट जड़ा कई दिन वास्ते अपने कुहान के अंदर जड़ा है ना पानी जमा करके रखता है। लेकिन साहबा कराम ने की करना अपनी जान बचाने वास्ते जनाब अली ऊँट नूं ज़िबा करना, तो वो पानी का कोटा अपनी जबान के उत्ते लिया के अपनी जान बचा लैनी। आ देखना मुसलमाना फिर क्यों ना रब ताला इन्हां दी शाना कुरान दे विच बयान फरमाए लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊ फी सातिल उसरा
अल्लाह फरमांदा मैं इस वास्ते इन्हां दे उत्ते रहमत दे नाल तवज्जो फरमाइए कि इन्हां ने मुश्किल वक्त आया मेरे नबी उत्ते इन्हां ने साथ नहीं छड्डिया। इन्होंने भुख भी बर्दाश्त की है, इन्होंने प्यास भी बर्दाश्त की है, इन्होंने गर्मी भी बर्दाश्त की है, इन्होंने पैदल चलना भी बर्दाश्त किया है, इन्होंने अपनी जान की तकलीफ भी बर्दाश्त की है, इन्हें सारा कुछ बर्दाश्त किया है। एक लफज शिकवे का शिकायत अपनी जबान उत्ते नहीं लिया। तो अल्लाह पाक ने उन्होंने इस सफ़र नूं उन्होंने इस तकलीफ नूं जिहड़ा ना अपना कुरान बना दिता। उन्होंने इस तकलीफ नूं जिहड़ा ना अपना कुरान बना दिता। आ मुसलमाना जेड़े वेले जो जनाब अली मुसलमान जिहड़ा है ना पक्के इरादे दे नाल पक्के ईमान दे नाल ईमान दी इस्तकामत दे नाल टुरदा है, सच्चे इश्क रसूल दे नाल टुरदा है, तो फिर अल्लाह पाक उन्होंने इनाम की अता फरमांदा है। जो रब की ज़ात दे उत्ते उन्होंने तवक्कल हुंदा है, अपने रसूल दे उत्ते उन्होंने यकीन ईमान हुंदा है, तो फिर अल्लाह पाक उन्होंने इनाम की अता फरमांदा है। मुसलमानों जनाब अली जेड़े वेले ये तंगियां बर्दाश्त करके ओ बादशाह रूम दा बादशाह जिहड़ा कहंदा सी कि मैं मदीने दी सरहद दे उत्ते आके मदीने दी इट दे नाल इट वजा देंगा, उस बादशाह दी सरहद दे उत्ते नबी पाक ने फरमाया बजाए इस दे के ओ आके साडी सरहद दे उत्ते आके बैठे असीं ओदी सरहद दे उत्ते जाके बैठ जावांगे। ये तमाम सहाबा जेड़े ने ये जनाब अली जाके जेड़ा है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम तबूक दे मकाम दे उत्ते जाके रूम दी सरहद दे उत्ते जाके बैठ गए। और जनाब अली रूम दे बादशाह नूं पता चल गया कि ओ मुसलमान जिन्हां दे उत्ते मैं मदीने जाके हमला करना सी वो मदीने वाले मुसलमान मेरी सरहद उत्ते आके मेरे उत्ते हमला करवाते आके बैठ गए ने। देखो आ जनाब अली ये हुण दौर चल पिया उल्ट। क्यों कि मुसलमान दीन तो दूर हो गया। मुसलमान वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में। अल्लामा इकबाल पिटिया इस जगह पे मुसलमानों की हालत को देख के अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में अहले कुरान होकर, हम ख्वार हुए ज़माने में तारके कुरान होकर। यानी असा दीन दी तालीम नूं छड़ दिता, दीन नूं पिछे छड़ दिता, दुनिया नूं अगे लाए, दुनिया नूं अगे लाए। फिर ओदा हिसाब उल्ट होया कि एक वक्त मुसलमाना ते ओ सी कि मुसलमान काफर ने ऐलाने जंग किया, काफर ने ऐलाने जंग किया कि असी मदीने की इट दे नाल इट वजा देंगे। तो मुसलमानों की हिम्मत ताकत वेख के जज्बा ईमानी वेख कि फरमाया कि वो बजाए इसके कि वो साड़ी सरहद उत्ते आवे असी खुद जाके वो सरहद उत्ते जाके बह जाने। एक तो वक्त वो सी मुसलमाना उत्ते, लेकिन एक वक्त ये भी आया कि अमरीका इतनी दूरों हमला करने वास्ते अफगानिस्तान के उत्ते आया। साड़ी कमजोरी है ना मुसलमाना, क्योंकि असी दीनदार लोगों की कदर छड़ दी, दीन की कदर छड़ दी, उलमा इकराम की कदर छड़ दी, तो फिर साढ़े नाल यही हाल होना सी। आ मुसलमाना जड़े वेले तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने साहबा नूं लैके इंज ओदे काफर दी उस रोम दी ईसाई रोम दी सरहद उत्ते जाके बैठ गए। तो अल्लाह भी कुरान के अंदर बयान फरमांदा सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुब। अल्लाह फरमांदा जो तू सच्चा मुसलमान होवेगा तेरा रोब मैं काफर दे दिल विच पा देंगा। अल्लाह पाक ने उदो मुसलमाना का रोब जड़ा ना काफरां दे दिलों के अंदर पा दिता। काफर ईसाई बादशाह जड़ा इरादा रखता सी कि मैं मुसलमाना के उत्ते जाके उन्होंने घर में जाके हमला करांगा, मुसलमान ओदी सरहद उत्ते आके बैठ गए। रब ताला ने मुसलमाना का रोब उन्होंने दिलों के विच पा दिता ते काफर बादशाह नूं अपने घरों निकलने की हिम्मत ही ना हुई, घरों ही नहीं निकलिया। भी अपने घरों निकल के अपनी सरहद उत्ते आ जाता, अपनी घरों निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं घरों निकल के हुण तो मुसलमान मेरे कोल आ गए ने, हुण ही मैं इन्हां दा मुकाबला कर ला। 3 दिन तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मकाम के उत्ते बैठे रहे 3 दिन। 3 दिनों तो बाद हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज दे विच फिर मदीने वापस आ गए। हुण जदों हुजूर अलैहिस्सलाम गए ना तो कुछ मुनाफिकीन सन वो जड़े ना पिछे रह गए। उन्हें कभी जरूर इन्हों के नाल जाके तो अपनिया धोना लवानिया मुसलमान जान। उन्हें कहा भी वो मिठा मिठा खाई जाइए तो कोड़ा कोड़ा थू थू छड़ते जाइए।
मुनाफिकीन का यह हाल सी ना कि जो मुश्किल वक्त आना उदों पिछे हट जाना, लुक जाना, झूठे बहाने बनाने, तो जो कोई खाण पीन का मालिक गनीमत का टाइम आ जाना तो सारे अगे आ जाना। तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े वेले मदीने के अंदर दाखिल होए, आपने तमाम जितने भी लोग सन, जितने भी जहाज तो रह गए सन, सारे ने बुलाया। 80 के करीब मुनाफिकीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आंदे जांदे ने, कहंदे ने अपने झूठे बहाने बनाते जाने। कोई कहता मैं फलां पासे गया सा, कोई कहता मैं बीमार सा। जिमें जनाब अली अज मुसलमान पूछ लिया जाए कि तू नमाज अदा करने वास्ते क्यों नहीं आया, तो झूठे बहाने बनाता है मैं बीमार सा, मेरे कपड़े नहीं सन ठीक, मैं फलां कम गया होया सा, मैं पट्ठे पाना पाया सा, मैं मज्जा चोना पाया सा, मेरे कपड़े ठीक नहीं सन। यानी अज नमाज ना पढ़ने वाले दे झूठे बहाने ये वो मुनाफिकीन ने जिहड़े नबी पाक दे सामने जनाब अली झूठे बहाने बनाते पे ने। तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दे दिलां दे पेतां नूं जानदे सन। इस वास्ते आपने फरमाया ठीक है तू भी जा, ठीक है तू भी जा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 80 मुनाफिकीन आए, आपने फरमाया जाओ उन्हां दा मामला रब दे सुपुर्द कर दिता। अल्लाह पाक ने भी आयत नाज़िल फरमाती है, फरमाया ऐ मेरे महबूब मुनाफिक ने ये जनाब तीन सच्चे मुसलमान साहबा कराम जड़े नबी पाक के सामने आ गए, हते हलाल बिन उमैया, हते मरारा बिन रबीद, हते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते ने कि मैं सारे में जवान सा, मेरे दो साथी जड़े सन ये जरा वडेरे आदमी सन। असी नबी पाक के सामने गए और जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आपनू फरमाया या रसूल अल्लाह सानू कोई कम नहीं सी, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई झूठ नहीं मारिया। या रसूल सिर्फ और सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह के नाल जड़ा है ना असी जहाद विच शामिल नहीं हो सके। सच्ची गल आखी, झूठ नहीं मारिया, ना तो असी बीमार सा, ना कोई कम सी, सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह नाल जड़ा ना असी नहीं जा सके जहाद दे विच। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने हुक्म इरशाद फरमाया कि ना जड़ा ना तीन जड़े बंदे ने इन्हां दे नाल मुसलमानों ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इन्हां दे नाल बाईकाट कर दो। अज तो बाद कोई बंदा इन्हां नाल कलाम नहीं करेगा, गलबात नहीं करेगा, इन्हां दे नाल कोई बंदा लैन देन कारोबार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, कोई इन्हां नूं अपने दुकान जो सौदा नहीं देगा या इन्हां दी कोई दुकान है उहदे सौदा नहीं लेगा, किसी किस्म का भी लैन देन इन्हां दे नाल नहीं करेगा। अज अल्लाह दा रसूल सानू 100 हज़ारां हुक्म ने अल्लाह दे रसूल दे, लेकिन असीं उन्हां तो जनाब रूह गर्दानी करते हैं। लेकिन उन्हां साहबा वाल वेखो कि उन्हां नूं नबी पाक ने एक हुक्म इरशाद फरमाया कि इन्हां नाल कदा तल्लक कर दो, बाईकाट कर दो। मजाल है जे किसी बंदे ने उन्हां दे नाल एक ज़बान का लफज भी इस्तेमाल किया। अज 5 टाइम जनाब अली साढ़े आवाज़ आती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ फलाह की तरफ। मजाल है कि साढ़े जूं भी रिंगदी होवे असी मस्जिद वाल आंदे होइए, लेकिन उन्हां साहबा वाल वेखो अल्लाह मुसलमान जड़े वेले हुक्म हो गया कि इन्हां दे नाल लैन देन कदा तलक सब कुछ लैन देन सब कुछ खत्म है। साहबा कराम जनाब अली अपने अपने घर के अंदर हते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते ने कि मैं जरा नौजवान सा, जितने मेरे साथी सन वो वडेरे आदमी सन, उन्होंने अपने घर दे एक एक कमरा मल के बैठ गए, जारो कतार दिन रात रोंदे पे ने, अल्लाह पाक दे कोलों माफियां पे मंगदे ने। हते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं नौजवान सा, इस वास्ते मैं नमाज पढ़ने वास्ते जड़ा है ना मस्जिद नबवी के अंदर चला जाना सा। उथे जाके फरमाते ने कि मैं जड़े वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल वेखना, नबी पाक ने अपना चेहरा परां फेर लेना, फिर फरमाते ने जड़े वेले मैं अपनी नमाज नीतनी नबी पाक ने फिर मेरे वल वेखना शुरू कर देना। अल्लाह अल्लाह क्योंकि साहबा आका करीम अलैहिस्सलाम जानते सन कि मेरे सच्चे साहबी ने, पक्के ते सच्चे मोमन ने, मुसलमान ने। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जड़े वेले मैं नमाज खत्म करनी ते नबी पाक ने अपना चेहरा परा फेर लेना ते मेरे दिल उत्ते एवें होना जिवें किसी ने कसुन मार दिता होवे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि जनाब अली मैनूं एक गल बड़ी खाई जा रही सी, वो गल ये सी कि जे इन्हां दिनां दे इन्हां नाराज़गी दे दिनां दे विच मैं फोत हो जावां या नबी पाक दुनिया तो चले जावन, मेरी मैयत नूं किसी ने जनाजा ते की पढ़ना, किसी ने मेरी मैयत नूं हाथ भी नहीं लगाना। क्योंकि उन्होंने पता सी कि साहबा दा ईमान कितना पक्का है, वो नबी दे हुक्म दे उत्ते किन्ने चलदे सन। क्योंकि उन्होंने पता सी, कहंदे ने ये मैनूं गल बड़ी खांदी। अलबत्ता मुसलमानों करदे करने
40 रातां गुजर गईयां, 40 दिन गुजर गए। अते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने फिर उहदे तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने सानू अपनी बीवियां तो भी जुदा कर दिता। फिर अते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं अपने चाचे के पुत्र भरा के बाद जनाब अली दीवार फलांग के अंदर चला गया। उत्थे मेरे चाचे का पुत्र जड़ा है ना जनाब अली की करता पाया है, बाग के अंदर काम पिया करता है। तो मैं उन्होंने पूछा कतादा तू मैनू दस कि मैं नबी पाक का सच्चा गुलाम है या नहीं। हाँ कतादा तेन पता है, तू मेरे अंदर के हालात दिल में जानना है, तू मेरा जिगरी यार है, तेन पता कि मैं सच्चा मुसलमान हाँ, मैं सच्चा मुसलमान हाँ। कहता कतादा ने मेरी गल का कोई जवाब ना दिता, कतादा ने मेरी गल का कोई जवाब ना दिता। फिर वो तो बाद दूसरी मरतबा कहता है फिर मैं उन्होंने आख्या, तीसरी मरतबा जड़े वेले उन्होंने मैं गल की कतादा तू जानना है कि मैं सच्चा मुसलमान हाँ। तो कह लगा उन्हें फिर अगो इन्नी गल की कि तेरे मामले नूं जड़ा है ना अल्लाह आलम व रसूलुहू, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही तेरे मामले नूं बेहतर जानदे ने, मैं दे बारे दे विच कुछ नहीं कह सकता। मुसलमानों जड़े वेले कहता है कि मैं वापस चला गया, मैं बाजार के अंदर गया तो देखिया कि बंदा मैनू लभदा पिया है, उसके हाथ के अंदर कोई कागज का टुकड़ा फड़िया होया है, कोई खत जनाब वाले फड़िया, लोगों को पुछदा पिया है कि काब कित्थे मिलेगा। वो जनाब वाले लोग बोलते नहीं पे, मेरे वाल इशारा करके कहते हैं वो काब लगा जाता ही। हजरत मोहतरम कहता है वो बंदा मेरे कोल आ गया, उस बंदे ने आके मैनू खत फड़ाया, कह लगा कि फलां मुल्क गसान एक मुल्क है, उत्थे दे बादशाह ने तेरे वाल खत भेजा है। उस खत के अंदर लिखा गया सी बादशाह ने जड़ा है ना काब बिन मालिक नूं खत लिखा कि ए काब बिन मालिक सानू पता चलिया कि तेरे नबी ने तेनों छड्ड दिता है, इस वास्ते तू इंज कर तेरे रब ने तेनों इतना जलील नहीं बनाया, यानी तेरे नबी ने तेनों जड़ा है ना जलील कर दिता है, इस वास्ते तू अपने नबी नूं छड्ड के साडे वाल आ जा, असी तेनों वजारतां देंगे, बादशाह अद्धी बादशाहत दे देंगे। लेकिन ते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला नो आ फरमांदे ने कि मैं समझ गया कि ये भी अल्लाह दी तरफों मेरे वास्ते एक इम्तिहान है। इस वास्ते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला नो आ फरमांदे ने कि मैं उस खत नूं पकड़ के जनाब अली एक जलदे हुए तंदूर दे विच सुट दिता, और मैं उस जनाब अली खत लियाण वाले नूं आखिया जा के अपने बादशाह नूं कह दवीं तेरे खत दा मेरे कोल यही जवाब है, जेरे खत दा मेरे को यही जवाब है। मुसलमानों जेड़े वेले जनाब अली कहता है कि 50 रातां दे 50 दिन गुजर गए, एक रात मैं अपने कोठे दे उत्ते मसला बिछा के रब तआला दी फजर दी नमाज पे अदा करना, ते जनाब अली उस रात जनाब अली अल्लाह पाक दी तरफों जड़ा है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे उत्ते वही नाज़िल हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उम्मे सलमा दे घर दे अंदर तशरीफ फरमा सन। आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरान लग पे, हज़रत उम्मे सलमा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह खैर होवे तुसीं मुस्कुरान लग पे हो। फरमाया कि अल्लाह पाक ने काब ते ओहदे साथियां दी तौबा नूं कबूल फरमा लिया है। हते उम्मे सलमा जड़ियां ने इन्हां दे नाल बड़ियां हमदर्दी रखदियां सन, कह लगियां कि या रसूल अल्लाह मैनू हुक्म दिओ मैं हुणे जाके साहबा नूं दस दिंदी हां। फरमाया ना ना अद्धी रात दा वक्त है, हुणे दस दिता ते साहबा दा रश पै जावेगा, मैं जो सुबह दी नमाज अदा करने वास्ते जावांगा ते सारे नूं दस जावांगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दी नमाज अदा करने वास्ते गए, साहबा कराम नूं दसिया, ये जनाब अली साहबा कराम जड़े ने ना हाथे काब नूं खुशखबरी देने वास्ते इतने को तेज होए। एक बंदे ने जाके पहाड़ी की चोटी उत्ते जाके काब नूं आवाज मारी है काब खुश हो जा, अल्लाह पाक ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जड़े ना आपने जड़ा ना इस तरीके दे नाल अपने साहबा दे नाल काब वाल आए, काब रदी अल्लाह तआला दौड़ते दौड़ते आए। आका करीम अलैहिस्सलाम आपने ते काब नूं फरमाया है काब रब तआला ने जो तू तेनों पैदा किया है या तेरी माँ ने तेनों जो दा जन्म दिता है अज तक ये तो इस दिन तो ज़्यादा कोई दिन तेरे वास्ते खुश नसीब नहीं होएगा। अते काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी तौबा कबूल करने होते इतने खुश सन कि आप दा चेहरा जेड़ा है ना आप दा चेहरा 14वीं रात के चन्न की तरह चमकदा पिया सी। काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं खुशी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आ जिहड़ी मिदरी जितनी
ज़मीन है, ये जायदाद है, जितनियां भी पैलियां ने, जितने भी बागात ने, इस जायदाद ने, इस माल ने, इस ज़मीन ने, इस खेती ने, इस फसल ने जड़ा है ना मैनू अल्लाह के हुक्म तो रोके रखे है, मैनू तुहाडे नाल जहाद जान तो रोके रखे है। या रसूल अल्लाह जहाद दे विच रुकावट जिहड़ी है ना मेरी ये जायदाद बनी है, ये फसलां बनियां ने, इस वास्ते या रसूल अल्लाह मैं अपनी तमाम तर जायदाद नूं जिहड़ा है ना अल्लाह दी राह दे विच कुर्बान करना वा। देखो सहाबा दा जज्बा कि आ जिहड़े ना जिवें असीं पैलियां दे विच फसलां विच काम करने नमाज का टाइम लगा दिंने आ, बाहर जनाब दी वाढी लगी होवे ते मशीन लगी होवे असीं जुमे का टाइम लगा दिंने आ, रब दी ज़ात नूं भुल जन्ने आ। हाँ जी, ते ओह कहंदा है कि इस मेरी पैलियां ने, मेरियां फसलां ने जिहड़ा है ना रब दे हुक्म तो मैनूं रोकिया, मैं सारी फसल ही आप दी राज कुर्बान कर देनी। पर नबी पाक ने फरमाया कि इस ना कर, तू कुछ जिहड़ी है ना रब दी राज दे दे, ते कुछ अपने बच्चों वास्ते रख ले। दुआ कर अल्लाह पाक सानूं पक्का ते सच्चा ईमान अता फरमाए।